सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं लाइफ पर जेएस पे। तो आप सबके डिमांड पर मैं लेके आ चुका हूँ टॉपर्स इंटरव्यू, या कह सकते हैं एमएचटीसीटी टॉपर्स इंटरव्यू। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है मंदार सिंपी, जिन्होंने एमएचटीसीटी में एक बेस्ट स्कोर लाके खड़ा कर दिया था। और आज उनसे हमारे उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, उनको क्या अप्स एंड डाउन फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एमएचटीसीटी। तो चलिए मंदार सिंपी से जानते हैं उनके बारे में। First of all, thank you Aditya for calling me on your podcast and giving me a chance to inspire future JEE and CET aspirants. So, myself Mandar Shimpi, I am from COEP-CS. My CET score was 99.9 percentile and my rank in CET was 21. तो मंदार, जैसे आपने बताया कि आपका एमएचटीसीटी में रैंक 21 था, जो कि एक बहुत बेहतरीन स्कोर होता है। लोग ड्रीम करते इतना स्कोर करने के जितना आपने लाके खड़ा कर दिया एमएचटीसीटी में। तो आप इसको थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज। लोगों को थोड़ा बताइए, क्योंकि जो ऑडियंस हमें देख रही है वो भी एक एस्पिरेंट ही है, एमएचटीसीटी के जेई के हो सकते हैं, अदर एग्जाम्स के हो सकते हैं, जो देख रहे हैं। तो आपने उसको मतलब कैसे उस जर्नी को आपने जिया, कैसे तैयारी की, उनके बारे में थोड़ा आप एस्पिरेंट को, हमारे ऑडियंस को बताइए। The journey of my 11th and 12th was very happening and fun and sometimes it was boring too. मैंने बहुत सारे टीचर्स को छोड़ते हुए देखा है अपनी कोचिंग, और कभी कभी मेरे को बुरा भी लगा है और कभी कभी बहुत अच्छा भी लगा है कि फाइनली गया यार ये सर। ओके, मतलब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिसका समझ ही में नहीं आता है, तो वो चले जाए, उनकी जगह नए टीचर आ जाते हैं, तो ये थोड़ा स्टूडेंट का होता है। तो आपने जर्नी में मतलब कुछ प्रॉब्लम्स फेस की थी क्या, कि लाइक स्टडी रिलेटेड? बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है मैंने इन माय जर्नी, मोस्ट ऑफ देम बीइंग a lot of socializing with people. मेरे को बहुत पसंद है लोगों से मिलना, which sometimes you need to cut off. Like JEE preparation is the time when you need to cut people off. तुमको खुद पे बहुत फोकस करना पड़ता है, और गेमिंग तो सबका होता है। ट्रू। तो मंदार, हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है जो कि लोगों ने पूछने के लिए बोला आपसे। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका 11th कैसा था, क्योंकि 11th बहुत लोगों का बहुत वीक रह जाता है, या बैकलॉग बन जाती है, या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन का पार्ट तो रहने दीजिए, पहले आप बताएं आपका 11th में जो बैकलॉग बनी थी क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को 11th में बैकलॉग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्या आपको भी प्रॉब्लम्स आई थी? जैसा आप बोले कि बहुत लोगों को 11th में प्रॉब्लम होती है, तो मैं भी बहुत लोगों में से ही आता। 11th में मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की, स्पेशली बैकलॉग। जस्ट एज आई सेड कि नए नए कॉलेज में आए थे 11th 12th में, और सोशलाइजिंग मेरे को बहुत पसंद है। सो मैंने पूरी 11th लोगों से बात करने में, लोगों को जानने पहचानने में डाल दी। गेमिंग तो उसका एक पार्ट है, और उसके वजह से मेरे बहुत बैकलॉग्स बन गए, राइट फ्रॉम बेसिक मैथ्स टिल कैलकुलस, बहुत बैकलॉग्स थे। और टू कवर अप इन दैट वो हमने 12th वगैरह में किया है, बहुत ट्राई किया 12th में, तब जाके थोड़ा बहुत हुआ है। तो आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि आप इंट्रोवर्ट नहीं थे, एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट हुआ करते हैं। मतलब आप लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो कि अक्सर कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो 10th से 11th में आते हैं, लोगों को मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आप उन स्टूडेंट में, तो आपको जो 11th में बैकलॉग रह गई थी, तो आप जब 12th में एंटर किए, तो आपको जो 11th की बैकलॉग है वो 12th में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट की, और आपने उसको कैसे ठीक किया, आप थोड़ा अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं? 11th के backlogs are a major problem in your journey in competitive exams like JEE and CET. उसको कवर अप करने के लिए एक ही टिप दूंगा, वो है पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। पहले तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, तुम जो फिलहाल कर रहे हो वो कहीं बैकलॉग ना बन जाए। फर्स्ट जो तुमको क्लास में सिखा रहा है वो ठीक से अटेंड करो, टीचर जो बता रहा है वही करो, उससे ज़्यादा मत करो। करना है वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन टीचर्स की बात सुना करो। 11th के बैकलॉग्स तुम अपने फ्री टाइम में करो, जब तुम्हारे 12th की पढ़ाई हो गई हो, या फिर तुम्हारा करंट जो सिखा रहे हैं चैप्टर वो हो गया हो कंप्लीट। तो जैसे कि आपने कहा कि फ्री टाइम पर बैकलॉग कंप्लीट करना चाहिए, हमारे टीचर ने भी ऐसे ही कहा था कि लाइक एक्स्ट्रा 2 घंटे आपको निकालना ही पड़ेगा बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे आपने सही कहा, तो अगला हमारा क्वेश्चन था कि 10th से जो 11th 12th के स्टूडेंट होते हैं, जो आते हैं, उनमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है। ये बहुत जो आप
आप अभी लोगों को बताएंगे कि जो मुझे भी पता है। तो आपको आपको क्या वैसी कुछ डिस्ट्रैक्शंस को फेस करनी पड़ी थी और आप उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे निकले? थोड़ा हमारे जो एस्पिरेंट है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा बताइए। 11th 12th के जर्नी में मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्शन मिले, एज आई सेड, सोशलाइजिंग विद पीपल और गेमिंग। द प्रॉब्लम विद सोशलाइजिंग विद पीपल इज कि बहुत लोग तुमको बहुत सारी इवेंट्स में और पार्टीज में बुला लेते हैं, ओके और फिर उनको ना बोलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है। ओके। एंड द आर्ट ऑफ लाइफ इज टू से नो टू थिंग्स। ये तुमको आना ही चाहिए। ट्रू। अगर तुम ना नहीं बोल पाओ किसी चीज को, तो फिर तुम किसी और चीज को सैक्रिफाइस कर रहे हो। यस, लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं कि लोग, नहीं? हाँ, लोग बहुत लाइटली लेने लगते हैं। तो यस, नो बोलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कुछ लोगों को गेमिंग प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को लव की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप इसे जानते होंगे कि 11th 12th में आने के बाद लोगों को होता है कि गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है और एक्सप्लोर करना है बहुत सारी चीज़ों को। तो क्या आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई थी लव लाइफ को रिलेटेड, या कोई सपनों की रानी या लड़की आएगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स? ये नया नया फितूर कॉलेज में आने के बाद की गर्लफ्रेंड बनाना है, ये सभी को आता है। नहीं, कॉलेज नहीं, जैसे आपने प्रिपरेशन किया था 11th 12th में, आजकल के यूथ को बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है कि रिलेशनशिप, लड़की हाँ, लड़का हाँ। हो गया। तो क्या आपको 11th और 12th में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आए थे क्या? हाँ, लाइक आए तो बहुत है, लेकिन दोज आर द डिस्ट्रैक्शंस दैट यू मस्ट पट ऑफ ओके इन योर कॉम्पिटिटिव जर्नी। अगर तुमको किसी गोल को हासिल करना है, तो तुमको किसी एक दूसरे गोल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल आई से इन कॉम्पिटिटिव जर्नीज आर हैविंग समवन सिग्निफिकेंट। अगर वो अच्छे होंगे, इट्स वेल एंड गुड, वो बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारी, लाइक इट विल मेक यू डिफरेंट, अ बेटर पर्सन ऑफ योर सेल्फ। लेकिन भाई, अगर तुम ट्राई करते करते कहीं फंस गए, तो जिंदगी भर फंसे रह जाओगे। तो अल्टीमेटली आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपके पास राइट पार्टनर हो तो आपके थ्रू आउट द जर्नी आपको हेल्प ही करेगी, आपको स्टडी रिलेटेड मदद करते रहेगी। लेकिन आपको अगर गलत प्रॉब्लम पार्टनर मिल गई तो आपका पूरा लाइफ को 11th 12th को ख़राब कर सकती है, या आपके प्रिपरेशन जर्नी को पूरा बर्बाद कर सकती है, जो कि बहुत हद तक सही है। जैसे कि मंदार ने आपको बताया, ये ट्रू है गाइस। तो इस पर आप बहुत ही ज़्यादा फोकस रहो, अपने स्टडी इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो, इस सबको साइड रखो। कॉलेज आने के बाद आप बहुत इंजॉय करोगे, जैसे कि आप मंदार सिंपी से जानेंगे कि कॉलेज में उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, तो आपके कुछ कुछ होते हैं जो सब्जेक्ट आपको वीक रह गए होंगे या कोई टॉपिक वीक रह गई होगी, तो उसको आपने कैसे ठीक किया? कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे हैं जो देख रहे हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने उनका कुछ टॉपिक या कोई सब्जेक्ट बहुत वीक रह जाता है कि नहीं? तो आप बताइए कि आपने उसको कैसे ठीक किया, अगर आपका है तो, और आप थोड़ा गाइड कर दीजिए हमारे एस्पिरेंट्स को। तो जैसे आपने बोला, सभी के कुछ ना कुछ टॉपिक वीक होते हैं, लेकिन सबका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो मेरा वीक टॉपिक था, लाइक फिजिक्स। फिजिक्स में इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत थी, इन विच आई एम वीक एट। और मेरा को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिस टॉपिक ने दिया था वो है ROI। मैंने उसके क्वेश्चंस बहुत किए, टू ओवरकम दैट मैंने उसकी रिवीजन की और हर क्वेश्चन की एनालिसिस की। टीचर जो क्वेश्चन क्लास में करवाते थे, मैंने वो बाद में खुद से ट्राई किए, विच हेल्प्स अ लॉट इन लर्निंग अबाउट फिजिक्स एंड इन एनी सब्जेक्ट इन अ काइंड। और जहाँ तक बात रही बाकी सब्जेक्ट्स की, तो केमिस्ट्री इज़ ऑलवेज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मेरे को रट्टा मारना कभी मुश्किल नहीं लगा इतना। और मैथ्स में तो CT से फोकस करे तो फॉर्मूलाज बहुत नेसेसरी है। फॉर्मूलाज रट्टा मार लो, थोड़ा सा इधर से थोड़ा उधर से, जहाँ जहाँ फॉर्मूला मिले सब रट्टा मार लो। फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई किया, मैथ्स के आंसर्स आ रहे हैं। तो मंदार, जैसे आपने कहा कि आपने अपना वीक टॉपिक या वीक सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, ये सुन के लगता था कि आपका स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा होता होगा। तो आप बता सकते हैं कि आपका स्टडी आवर्स कितने होते थे मिनिमम, और बताइए लोगों को भी कि उनको कितना करना चाहिए जिससे वो लोग भी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सके आपके जैसा। स्टडी आवर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक वो क्वान्टिफाई करता है तुमने कितनी पढ़ाई की है। मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी टाइम यू नीड इज 6। उतना तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे कि आपने बताया कि आप मिनिमम आवर 6 होना चाहिए, या बाकी स्टूडेंट का 6 होना चाहिए, और मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हैं कि नहीं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपका COP का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या वर्थ इट लगा जब आपने इतना मेहनत करने के बाद COP में कदम रखा और आपको CS ब्रांच मिली इतना अच्छा रैंक करने के बाद?
क्या आपको ये सब वर्थ इट लग रहा है कि 2 साल की आपकी जो मेहनत थी, आपकी जो मेहनत की जो ये फल है, क्या लगता है? Coming to COEP is definitely worth it. Socializing, as I said, is on a different level in COEP. Right from functions like impressions, zest, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं COEP में. COEP के कॉलेज लाइफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग कॉलेज लाइफ यू कैन एवर हैव. आपको क्या क्या फन एक्टिविटीज़ लगी यहाँ पर? जैसे कि बहुत सारे अभी आते ही फेस्ट स्टार्ट हो गए थे, आने वाले भी इंप्रेशंस आने वाले कुछ दिनों में, तो आपको क्या लगता है यहाँ की फेस्ट लाइफ कैसे आप इंजॉय कर रहे हो? फिलहाल तो बहुत अच्छी इंजॉय कर रहा हूँ. द ओनली प्रॉब्लम आई सॉ इन COEP वॉज कि क्लब्स में आने के लिए तुमको टेस्ट देना पड़ता है. क्लब इज़ समथिंग दैट यू मस्ट बी नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस टू जॉइन इन. अब बास्केटबॉल मेरे को बहुत पसंद है खेलना, मैं पहले कभी नहीं खेला और मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वो सिलेक्शंस में मैं ज्वाइन नहीं कर पाया. ये प्रॉब्लम है देखा जाए तो, कि यहाँ पर टेस्ट होता है हर चीज़ का ज्वाइन करने के लिए, चाहे आप कोई भी क्लब्स में आना चाहे तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो खैर, अब मंदार आप बोलिए ज़रा 1-2 वर्ड, इंस्पायरिंग वर्ड जो बच्चों को इंस्पायर कर दे थ्रू आउट द जर्नी, कि वो मेहनत करने के लिए रेडी हो जाए. तो इंस्पायर करने के लिए मैं संदीप माहेश्वरी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो बोलता हूँ सुन लो. एज योर बिग ब्रदर, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि बिना पढ़े रैंक नहीं आने वाली. कोई जीनी आके रैंक तुमको नहीं देगा. तो पढ़ लो, दिन में 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो. बस उतना ही बोलूँगा. तो जैसे कि आपने देखा कि मंदार सिंपी से हमने बात किया, उनके एक्सपीरियंस जाने, उनके लाइफ के बारे में जाने, उनके जर्नीज जाने, और कॉलेज हल्के फुल्के कॉलेज लाइफ के बारे में भी जान पाए आपने. तो इतना ही बोलूँगा लास्ट में जाते जाते कि स्टडी हार्ड, क्योंकि 5 महीने ही बचे हैं. टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करो और रिवीजन ज़्यादा दो, जिससे आपका रैंक इंप्रूव होगा और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा. और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की. और अब से इंटरव्यू सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो लाइन वाइज इंटरव्यू सीरीज़ ही आएगी. हो सकता है बीच में 1-2 वीडियोज़ बाकी के आ जाए, लेकिन ये इंटरव्यू सीरीज़ चालू हो चुकी है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी थ्रू आउट द जर्नी. और आपके 5 महीने में वेस्ट नहीं जाने दूंगा, आपको फुल्ली मोटिवेटेड रखूँगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. तो गाइज़, हम दोनों को अब जाने का समय आ चुका है. तो लास्ट वर्ड गाइज़, मेहनत करते रहो गाइज. और जल्दी COP में आओ. क्या पता अगला इंटरव्यू आप दे रहे हो हमारे यूट्यूब पर. तो होप सो आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें. लाइक सब्सक्राइब जरूर करो गाइज, इसके चैनल को बहुत मेहनत कर रहा हूँ. थैंक यू गाइज.